जय हिंद। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल जीएस मैग्नेट में। जैसा कि आज के इस सेशन में हम लोग जो आपका बिहार पुलिस मद्य निषेध 689 पदों के लिए जो आपका एग्जाम यानी कि परीक्षा 7 मई को लिया जाएगा, इस 7 मई के लिए इस सेशन में हम लोग 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। यह 100 के 100 प्रश्न चुन चुन करके क्वेश्चन बैंक से सेट किया गया है, जो सीधा आपको 7 मई के दिन पेपर में छपेगा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। देखिए, अगर अभी तक आप सभी सेशन को नहीं शेयर किए हैं तो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि चूँकि आज के इस सेशन में हम लोग 100 प्रश्न आप सभी के डिमांड पे कवर करने वाले हैं। चैनल को अभी तक कोई प्यारे साथी अभी नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। चूँकि सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा, तभी यानी कि 10 बजे क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा और इतना दमदार प्रश्न के साथ क्लास आपको नहीं मिल पाएगा। देखिए, आप विश्वास कीजिए, आपको 7 मई के दिन ऐसा ही पेपर आपके एग्जाम में सीधा छप करके आपके हाथों में मिलेगा। और आप रेगुलर क्लास से बने रहे तो आप याद कीजिएगा जीएस मैग्नेट में सर कैसे कैसे प्रश्न सॉल्व कराए थे, वही प्रश्न छप करके सीधा आया है। चलिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर को यानी कि सेशन को शेयर कीजिए ताकि हम लोग क्लास शुरू कर सके। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए, सेशन को शेयर कीजिए। चलिए, आते हैं अब हम लोग सेशन के प्रश्नों पर और सेशन को शुरू करते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए, पहला प्रश्न आप सभी से क्या पूछा जा रहा है। आप सभी कमेंट में आंसर बताइएगा, ठीक है। और लास्ट में आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग अपना अपना स्कोर भी कमेंट में ज़रूर डाल दीजिएगा, ताकि हमको पता चल सके कि रेगुलर स्टूडेंट कौन कौन है जो इस सेशन के साथ जुड़े हुए हैं। और रिजल्ट उन्हीं का होगा जो रेगुलर पढ़ाई करेंगे और रेगुलर सेशन से जुड़े रहेंगे। चलिए, सेशन को शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है आप सभी का, जल्दी जल्दी से कमेंट में आंसर कीजिए। कोल इंडिया लिमिटेड CIL की स्थापना कब हुई थी। देखिए, कोल इंडिया लिमिटेड की जो स्थापना हुआ था, ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखिएगा, 1975। थोड़ा फास्ट कराएंगे, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा है। चलिए, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। देखिए, 2 नंबर प्रश्न है, गोल्डन गर्ल्स पुस्तक किससे संबंधित है। तो यह जो पुस्तक संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए PT उषा का नाम आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। चलिए, 3 नंबर प्रश्न है आप सभी लोगों का, बहुत बार बिहार पुलिस में पूछा गया प्रश्न, कौकों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो माइकोलॉजी ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब, ठीक है। चलिए, 4 नंबर प्रश्न है आप सभी को, भारत के प्रथम उपग्रह का नाम क्या है। तो इसका नाम है ऑप्शन नंबर ए आर्यभट्ट, जिसे 1975 में छोड़ा गया था, ध्यान रखिएगा। चलिए, अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, 5 नंबर, टीपू सुल्तान मस्जिद कहाँ स्थित है। देखिए, टीपू सुल्तान जो मस्जिद हो जाएगा वह कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, कोलकाता। चलिए, अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, 6 नंबर, जड़त्व का नियम किसने दिया था। देखिए, यह प्रश्न पूछा गया है 76 पद। अगर आप सभी का मद्य निषेध के पास क्वेश्चन बैंक होगा तो 76 पद के लिए जो एग्जाम हाल ही में हुआ था, यह प्रश्न पूछा गया था। देख लीजिए, मिल गया। तो यह जो संबंधित है न्यूटन की गति के प्रथम नियम से संबंधित है। आप सभी न्यूटन की गति के नियम से संबंधित है, ठीक है। चलिए चलिए 7 नंबर प्रश्न है, खार्तूम शहर किस नदी के किनारे स्थित है। तो यह जो शहर हो जाएगा, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए नील नदी के किनारे स्थित है। चलिए, 8 नंबर प्रश्न है, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है। देखिए, यह प्रश्न सभी लोग आंसर कीजिए, जल्दी जल्दी से कीजिए आंसर। बहुत लोगों का ऑप्शन नंबर ए आंसर आ रहा है, जो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड। उत्तराखंड, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। चलिए, अगला प्रश्न है 9 नंबर, अशोक ने बौद्ध प्रचारक के रूप में श्रीलंका किसे भेजा था। तो देखिए, यह जो श्रीलंका भेजा था ना, अपने पुत्री यानी कि इसकी जो पुत्री थी जिसका नाम क्या था, संघमित्रा। ऑप्शन नंबर ए को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। चलिए, 10 नंबर प्रश्न है, भारत हेवी
इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड BHEL की स्थापना किस वर्ष हुई थी? यह प्रश्न दमदार प्रश्न है, बिहार दरोगा में पूछा गया प्रश्न है और इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, ध्यान रखिएगा, 1964। चलिए 11 नंबर प्रश्न है, चमत्कारी सचिन पुस्तक को किसने लिखा है? देखिए यह जो पुस्तक लिखने का काम किया है ना, बहुत सारे प्यारे साथी का आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, जो बिल्कुल सही जवाब है। लोकेश थानी का नाम आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। 12 नंबर प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? तो देखिए यह प्रश्न SSC का बहुत फेवरेट प्रश्न है और इस प्रश्न का सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी को ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 343। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, जल्दी से आंसर कीजिए। अरुणाचल प्रदेश की स्थापना किस वर्ष हुई थी? देखिए अरुणाचल प्रदेश की स्थापना का बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखिएगा, 1987 ईस्वी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का 14 नंबर, माले किस देश की राजधानी है? देखिए माले जो हो जाएगा आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी, मालदीव की राजधानी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 15 नंबर, युगांडा की राजधानी कहाँ है? युगांडा की राजधानी कहाँ है, जल्दी से बताइए। देखिए बहुत लोग आंसर कर रहे हैं ऑप्शन ए, जो बिल्कुल सही जवाब है इसका, काम्पला हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न क्या है? 16 नंबर, PDF का पूर्ण रूप क्या है? देखिए डेली आप लोग PDF बोलते हैं, लेकिन आपको पता है कि PDF का फुल फॉर्म क्या है? यह प्रश्न बिल्कुल बन सकता है एग्जाम में, चूंकि आप लोग ध्यान देते नहीं है, लेकिन इसका सही जवाब भी आना शुरू हो गया है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट हो जाएगा इसका सही जवाब, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, यानी कि 17 नंबर, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो यह आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ई, बेसबॉल है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है आप सभी लोगों का, 18 नंबर, आजाद हिंद सरकार का गठन किसने किया? कल इस प्रश्न को हमने बताया था कि 1943 ईस्वी में सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया था? आजाद हिंद फौज की स्थापना किए थे, ऑप्शन नंबर बी को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? देखिए फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन से आप सभी लोगों को बताना है। तो देखिए फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक का बात किया जाए तो आप सभी लोग सुभाष चंद्र बोस का नाम आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, जिन्होंने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे कांग्रेस पद से इस्तीफा दे करके। चलिए अगला प्रश्न है 20 नंबर, अनोनन इंडियन नामक पुस्तक को किसने लिखा है? देखिए यह पुस्तक अपने आप में अजूबा नाम है और इसका सही जवाब भी आना शुरू हो गया है, ऑप्शन नंबर ए, नीरद सी चौधरी का नाम ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। चलिए अगला प्रश्न है, थोड़ा फास्ट करा रहे हैं चूंकि प्रश्न ज़्यादा है, कम समय में अधिक प्रश्न आपका कवर हो जाए। ओरंग नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? देखिए ओरंग नेशनल पार्क का बात किया जाए तो ऑप्शन ए का नाम ध्यान रखिएगा, असम। क्या हो जाएगा? असम। चलिए अगला प्रश्न है 22 नंबर, भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन थे? तो यह जो संस्थापक थे ऑप्शन नंबर डी ध्यान रखिएगा, गोपाल कृष्ण गोखले का नाम ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक किसने से संबंधित है? देखिए आज तो IPL भी शुरू हो रहा है, लेकिन अगर आप लोग IPL के चक्कर में पड़ जाइएगा तो आपका मेन IPL 7 मई का खत्म हो जाएगा, इसलिए IPL कम देखिएगा, प्रश्न ज्यादा ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या हो जाएगा आप सभी लोगों का, 23 का सही जवाब जो हो जाएगा ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी, कपिल देव का पुस्तक है, चर्चित पुस्तक है, ध्यान रखिएगा। चलिए 24 नंबर प्रश्न है, रैंड निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? तो रैंड जो हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, नेत्र गोलक में कितनी मांसपेशियां होती है? और इस बार नेत्र से संबंधित प्रश्न पूछा गया था 76 पदों में, अगर आप सभी के पास क्वेश्चन बैंक है तो देख सकते हैं, और इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, 6 ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का 26 नंबर, दिल्ली स्थिर जंतर मंतर को किसने बनवाया था? देखिए चर्चित क्या है, स्मारक है एक, ठीक है ना, और जंतर मंतर का जो निर्माण करवाए थे ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रखिएगा, महाराजा जय सिंह द्वितीय। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 27 नंबर, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड NTPC की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो NTPC की स्थापना का बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर डी को ध्यान रखिएगा, 1975।
देखिए थोड़ा फीवर है और साउंड में कोई प्रॉब्लम हो तो आप सभी मैनेज कर लीजिएगा। फीवर है फिर भी आपका क्लास रेगुलर चलाया जा रहा है, सॉरी। 28 नंबर प्रश्न है, गूगल की पैतृक कंपनी का नाम क्या है? देखिए गूगल की पैतृक कंपनी का नाम अगर आप सभी से पूछ लिया जाए तो आप सभी सबसे पहले बताइए क्या नाम है। तो देखिए इसका जो नाम हो जाएगा ना, तो आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्या ध्यान रखिएगा, यानी कि अल्फ़ाबेट। क्या हो जाएगा? अल्फ़ाबेट। जो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न है 29 नंबर, वर्ल्ड वाइड वेब WWW का आविष्कार किसने किया था? बिहार तोरुगा में पूछा गया प्रश्न है और इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी टिम बर्नर्स ली हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 30 नंबर, यूपीएस का अर्थ है, यूपीएस का अर्थ क्या है? तो 30 का सही जवाब ऑप्शन ए को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या हो जाएगा 31 नंबर, चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? देखिए चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है, बहुत सारे प्यारे साथी का आंसर भी आना शुरू हो गया है। जैसे ऑप्शन ए आंसर बहुत लोगों का आ रहा है और ऑप्शन सी भी, सॉरी ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा और सी ही लगाइएगा, ठीक है। चलिए 32 नंबर प्रश्न है, दादा भाई नौरोजी किस विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे? देखिए दादा भाई नौरोजी जो धन निष्कासन सिद्धांत दिए थे, ठीक है, यानी कि 1800 यानी कि 67-68 में, ठीक है। तो यह जो किस विद्यालय का प्रोफेसर आपसे पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन सी लंदन, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। कोई डाउट नहीं। चलिए 33 नंबर प्रश्न है, फीवर थोड़ा खांसी है, खजुराहो मंदिर किस राज्य में है? देखिए खजुराहो मंदिर जो हो जाएगा आप सभी लोगों को पता होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही जवाब, मध्य प्रदेश, ठीक है। चलिए 34 नंबर प्रश्न है, भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो 34 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी 1991 को ध्यान रखिएगा। 35 नंबर प्रश्न है, 1998 ईस्वी के पोखरण परीक्षण का नाम क्या था? तो देखिए पोखरण परीक्षण का नाम जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऑपरेशन शक्ति का नाम आप सभी ध्यान रखिएगा। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? देखिए आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था। यह प्रश्न ऊपर अभी कराए हुए हैं। 37 नंबर प्रश्न है, पोलो के खेल में एक पक्ष में खिलाड़ी होते हैं, एक पक्ष में कितने होते हैं? तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए 4 खिलाड़ी होते हैं। चलिए 38 नंबर प्रश्न है, सिक्किम राज्य का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो सिक्किम राज्य का निर्माण जो हुआ था ऑप्शन नंबर बी 1975 में हुआ था, ठीक है। 39 नंबर प्रश्न है, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील क्या है? तो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील का बात किया जाए तो ऑप्शन सी बुल्लर झील का नाम आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए 40 नंबर प्रश्न है, जायकावाड़ी बांध किस नदी पर बना है? देखिए यह जो बांध बना है ना, ऑप्शन डी गोदावरी नदी को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। 41 नंबर प्रश्न है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम शासक जो हो जाएगा आप सभी लोगों को पता होगा, बृहदर्थ था, ठीक है। चलिए 42 नंबर प्रश्न है आप सभी लोगों का, किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है? तो बैगनी बता दीजिएगा, जबकि लाल का क्या होता है, अधिक होता है। चलिए 43 नंबर प्रश्न है, यमुना नदी का अन्य नाम क्या है? देखिए अनुनन यानी कि यमुना नदी का अन्य नाम जो हो जाएगा आप सभी लोगों को पता ही होगा, जल्दी से बता दीजिए, यानी कि इसका यानी कि प्राचीन नाम क्या है? तो कालिंदी नाम था। क्या था? कालिंदी। आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। देखिए खांसी हमको परेशान कर दिया। चलिए अगला प्रश्न 44 नंबर आप सभी लोगों का क्या है, तारामंडलों की कुल संख्या कितना है? तो 89 आप सभी ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। 45 नंबर प्रश्न है, मेरुदंड में कितनी हड्डियां होती है? तो मेरुदंड में ऑप्शन नंबर डी 33 हड्डियां होती है, ठीक है। 46 नंबर प्रश्न है, कुष्ठ रोग का दूसरा नाम क्या है? जल्दी से आंसर बताइए, बहुत सारे प्यारे साथी का आंसर भी आना शुरू हो गया है, ऑप्शन नंबर डी हैंसेन, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है 47 नंबर प्रश्न है, ऑल इंडिया लिमिटेड OIL की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो देखिए OIL की स्थापना जो हुई थी ऑप्शन नंबर बी का नाम ध्यान रखिएगा, 1959 में हुआ था, ठीक है। चलिए 48 नंबर प्रश्न है, ग्रहों की कक्षा की आकृति कैसी होती है? तो यह जो आकृति होता है ध्यान रखिएगा अंडाकार। क्या हो जाएगा? अंडाकार। बहुत सारे प्यारे साथी का आंसर भी सी आ गया है। चलिए ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत आगमन किस वर्ष हुआ? तो देखिए यह जो आगमन हुआ था आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर जी 1600 ईस्वी।
देखिए 50 नंबर प्रश्न है, कोसी सिंचाई परियोजना किस से संबंधित है। देखिए कोसी सिंचाई जो परियोजना हो जाएगा आपका किससे संबंधित है, तो जल्दी से आप सभी लोग बता दीजिए 50 नंबर प्रश्न का सही जवाब। तो 50 का सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रखिएगा, बिहार। ठीक है, चलिए 51 नंबर प्रश्न है, अंग्रेज ने केसर ए हिंद की उपाधि किससे दी थी। तो केसर ए हिंद की उपाधि जो दिए थे आप सभी लोग को ध्यान रखना है, महात्मा गांधी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का 52 नंबर प्रश्न क्या है, डीवीडी का विस्तारित रूप क्या है। तो डीवीडी का विस्तारित रूप जो हो जाएगा ऑप्शन ए डिजिटल वीडियो डिस्क हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का 53 नंबर, श्रीलंका को किस वर्ष स्वतंत्रता मिली। देखिए श्रीलंका को जो स्वतंत्रता मिला था आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी 1948 में मिला था। अगला प्रश्न 54 नंबर, मानव के विकास से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है। तो मानव के विकास से संबंधित विज्ञान को आप सभी लोगों को पता होगा, 54 का सही जवाब ऑप्शन बी एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। ठीक है, चलिए 55 नंबर प्रश्न है आपका, सुबह शांति की भूमि के उपनाम से किस देश को संबोधित किया जाता है। तो यह जो संबोधित किया जाता है कोरिया को ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। चलिए 56 नंबर प्रश्न है आप सभी लोगों का कि पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण किस देश में हुआ था। तो यह जो हुआ था ध्यान रखिएगा, 16 का सही जवाब दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। 57 नंबर प्रश्न है, उच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी। तो देखिए यह जो न्यायाधीश थी आप सभी लोगों को पता होगा, यानी कि अन्ना चंडी थी। कौन थी, अन्ना चंडी, ऑप्शन नंबर डी। 58 नंबर प्रश्न है, उशंग नामक त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो यह जो त्यौहार मनाया जाता है ऑप्शन बी सिक्किम को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। 59 नंबर प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है। तो भारत का राष्ट्रीय वाक्य जो हो जाएगा आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी सत्यमेव जयते। 60 नंबर प्रश्न है आप सभी लोगों का, आगरा के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था। तो देखिए आगरा का लाल किले का निर्माण किसने करवाया था तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा आप सभी लोगों को पता होगा, ऑप्शन सी अकबर। ध्यान रखिएगा, ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। ठीक है, 61 नंबर प्रश्न है, कार बैटरी में किस एसिड का प्रयोग किया जाता है। बिहार पुलिस में पूछा गया प्रश्न, ऑप्शन नंबर ई सल्फ्यूरिक एसिड। आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, इसका रासायनिक सूत्र H2SO4 होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 62 नंबर, प्लूटो ग्रह को किस श्रेणी में रखा गया है। तो देखिए 62 का सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बौना ग्रह के श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका 63 नंबर, महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है। तो महाबोधि मंदिर ऑप्शन बी बोध गया में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 64 नंबर, छिपकली का अध्ययन क्या कहलाता है। देखिए छिपकली का अध्ययन ऑप्शन नंबर बी हर्पेटोलॉजी, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। चलिए 65 नंबर प्रश्न है, पेस मेकर किससे संबंधित है। तो पेस मेकर जो हो जाएगा आप सभी लोग ऑप्शन सी हृदय को ध्यान रखिएगा। 66 नंबर प्रश्न है, पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ स्थित है। तो देखिए पशुपतिनाथ मंदिर ऑप्शन नंबर ए नेपाल में स्थित है। ठीक है, चलिए 67 नंबर प्रश्न है, भारत में किस वर्ष ब्रिटिश अधिनियम समाप्त हुआ। तो ब्रिटिश अधिनियम जो समाप्त हुआ था आप सभी लोगों को पता होगा कि ऑप्शन डी 1947 के स्वतंत्रता अधिनियम। ठीक है, चलिए 68 नंबर प्रश्न है, महानगर टेलीफोन नगर लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो यह जो स्थापना हुआ था ऑप्शन बी 1986। आप सभी लोग ध्यान रखिए, बहुत लोगों का आंसर आ भी चुका है। चलिए 69 नंबर प्रश्न है, हुमायूं का मकबरा कहाँ है। तो देखिए हुमायूं का मकबरा जो हो जाएगा यानी कि दिल्ली, आप सभी ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, 70 नंबर प्रश्न क्या है आप सभी लोगों का, आर्थिक आपातकाल किसके द्वारा लागू किया जाता है। तो यह आपातकाल जो लागू किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा लागू किया जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। 71 नंबर प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है। तो संविधान का अनुच्छेद एक ही इंडिया अर्थात भारत राज्यों का क्या है, संघ है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 72 नंबर, आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ। तो ऑप्शन नंबर सी 1900 यानी कि 43। कब हो जाएगा, 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने यानी कि सिंगापुर में किए थे। ठीक है, चलिए 73 नंबर प्रश्न है, गोल्फ की खोज कहाँ हुई थी। तो देखिए गोल्फ की कोई खोज हुआ था, ऑप्शन नंबर आप सभी लोगों को पता होगा, यानी कि 73 का सही जवाब स्विट्जरलैंड। ठीक है,
चलिए अगला प्रश्न 74 नंबर है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 74 का सही जवाब जो हो जाएगा आपका, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी 1974। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न 75 नंबर, भारत के किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों से सटती है यानी कि लगती है? ध्यान रखिएगा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। ठीक है, जो राज्य बड़ा होगा उसी का सीमा लगेगा जी। चलिए अगला प्रश्न है 76 नंबर, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो एक्सरे का आविष्कार जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सभी लोगों का आंसर आ रहा है, WC रोएंजेंटन हो जाएगा। ठीक, ध्यान रखिएगा। ठीक है। चलिए 77 नंबर प्रश्न है, गैसोलीन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो देखिए गैसोलीन की खोज जो किए थे यानी कि निकोलस ऑगस्ट ने किया था, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का 78 नंबर प्रश्न है आप सभी का, माउंट किलिमंजारो कहाँ स्थित है? तो तांजानिया में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। चलिए 79 नंबर प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो WHO की स्थापना हुआ था, ऑप्शन नंबर ए 1948, आप सभी ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है 80 नंबर, चिकनगुनिया रोग किसके कारण होता है? तो यह जो रोग होता है, ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रखिएगा, मादा मच्छर के कारण होता है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का 81 नंबर, आंग्ला सिख युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? देखिए आंग्ला सिख युद्ध जो लड़ा गया था, आप सभी लोगों को ध्यान रखना है, ऑप्शन सी 1845। ठीक है। आपका अगला प्रश्न 82 नंबर है, सोने के 22 कैरेट शुद्धता का घोतक मान है, क्या है आप सभी को बताना है। तो देखिए इसका सही जवाब जो हो जाएगा, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए 916। ठीक है। 83 नंबर प्रश्न है, भारतीय संसद का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो भारतीय संसद का निर्माण ऑप्शन नंबर सी 1927 में हुआ था। ठीक है। चलिए 84 नंबर प्रश्न है, हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? तो हवा महल का निर्माण जो करवाए थे, आप सभी लोगों को पता होगा, ऑप्शन सी सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। ठीक है, राजस्थान में स्थित है। 85 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो लोकसभा में अगर बात किया जाए, सॉरी राज्यसभा में बात किया जाए, तो 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 86 नंबर, नाथुल्ला दर्रा कहाँ स्थित है? तो यह जो स्थित दर्रा है, आप सभी लोगों को पता होगा, सिक्किम में स्थित दर्रा है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न 87 नंबर, आप पार्टी के स्थापना किस वर्ष हुई थी? देखिए आप पार्टी की स्थापना का बात किया जाए तो आप सभी लोग ऑप्शन नंबर सी 2012 ध्यान रखिएगा, केजरीवाल की पार्टी है और इसका चुनाव चिन्ह झाड़ू है। चलिए 88 नंबर प्रश्न, ई लाडली योजना किस राज्य से संबंधित है? तो ई लाडली योजना जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश का नाम ध्यान रखिएगा। 89 नंबर प्रश्न, ईमेल का आविष्कार किसने किया था? तो ईमेल का आविष्कार आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए शिवा आयरदुरई किए थे। ठीक है। चलिए 90 नंबर प्रश्न है आप सभी लोगों का कि जापानी संसद को किस नाम से जाना जाता है? देखिए जापानी संसद को जो जाना जाता है यानी कि डायट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? डायट के, ठीक है, डायट के नाम से जाना जाता है। चलिए 91 नंबर प्रश्न है, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश का विवरण किस अनुसूची में है? तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का विवरण हो जाएगा प्रथम अनुसूची में है, इसी में इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। ठीक है। चलिए 92 नंबर प्रश्न है, ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को मनाया जाता है ओजोन दिवस। ठीक है। चलिए 93 नंबर प्रश्न है आप सभी का, नोबेल पुरस्कार संग्रहालय कहाँ है? तो यह जो संग्रहालय हो जाएगा, आप सभी लोगों का ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए स्वीडन में है। ठीक है। चलिए 94 नंबर प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो उच्चतम न्यायालय की स्थापना ऑप्शन सी 1950 में हुआ था, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 95 नंबर, बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह जो अनुच्छेद हो जाएगा 19 के 1 के क, आप सभी ध्यान रखिएगा। चलिए 96 नंबर प्रश्न है, राजराजा प्रथम किस वंश का प्रसिद्ध शासक था? तो यह जो वंश हो जाएगा आप सभी लोगों को पता ही होगा। ठीक है। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तब तक ऑप्शन दिखाते हैं। तो यह जो शासक हो जाएंगे ऑप्शन सी चोल वंश, आप सभी ध्यान रखिएगा। 97 नंबर प्रश्न है, मौर्यों के बाद कौन आए? मौर्य के बाद कौन आए थे? तो आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए शुंग आए थे। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 98 नंबर, कौन सा?
98 नंबर प्रश्न है आप सभी लोगों का, भारतीय सुरक्षा बलों का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? तो यह जो कमांडर होता है राष्ट्रपति होता है, ठीक है, तीनों सेनाओं का प्रमुख। 99 नंबर प्रश्न है, तेजस्विनी योजना का संबंध किस राज्य से है? तेजस्विनी योजना का संबंध किस राज्य से है? तो झारखंड राज्य, ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। और आपके सेशन का लास्ट प्रश्न 100 नंबर है, नोट्रे डेम चर्च कहाँ स्थित है? चलिए इसका जवाब आप सभी जल्दी से बताइए कमेंट में। चलिए तो 100 नंबर प्रश्न का सही जवाब जो हो जाएगा, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, यानी कि ऑप्शन सी पेरिस। क्या हो जाएगा? पेरिस। तो जैसा कि आज के इस सेशन में हम लोग महत्वपूर्ण 100 प्रश्नों को कवर किए हुए हैं। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो आप सभी सेशन को लाइक कर दीजिए, क्योंकि फीवर में भी देख लीजिए आप सभी को क्लास प्रोवाइड कराया जा रहा है इतना इम्पोर्टेंट प्रश्नों के साथ। जो बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बिहार मद्य निषेध में जो प्रश्न पूछे गए हैं सीधा आपको देखने को इस प्रैक्टिस सेट में आप सभी को मिल रहा है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि ऐसे क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास सही समय पर पहुंच सके। प्रश्न को लेकर के अगर कोई डाउट है तो हमें कमेंट में जरूर बताइए। आपका कितना स्कोर आज के सेशन में हो पाया वह भी साथ साथ आप कमेंट में डाल दीजिए। तो चलिए आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।